मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। मानसून की बात करेंगे और किन इलाकों में लू चल रही है, उसमें क्या असर होगा और मानसून किस तरह से आगे बढ़ेगा, किन राज्यों में मूसलाधार बारिश होगी और कहां पर आगे कुछ दिनों तक सूखे के हालात रहेंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कई हमारे जो दोस्त हैं वो उत्तर प्रदेश से जो हैं और बिहार से हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम राजस्थान के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं और इन राज्यों के बारे में कम बताते हैं। उसका कारण ये था कि अभी राजस्थान में जो बिपरजॉय का असर था, तो राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा तबाही वाली बारिश हो रही थी। बहुत ज़्यादा लोगों की जान भी आफत में आ गई थी। हालांकि खुशकिस्मती से किसी की जान नहीं गई है, नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं कि तालाब वगैरह भर गए हैं और जो मानसून में जो बारिश होती थी वो पूरी मानसून वाली बारिश लगभग कई जिलों में, तो पूरे मानसून में जितनी बारिश होती थी उतनी इस साइक्लोन बिपरजॉय के कारण वहाँ पर हो चुकी है। तो हम पहले बात करते हैं पूर्वी भारत की, खास करके पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से शुरू करेंगे और बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तक आएंगे। तो पश्चिम बंगाल में अब क्या होगा कि जो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल है, दार्जिलिंग है और जो कलिम्पोंग है, उसके आसपास के इलाके, इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। और जो सिक्किम वगैरह है वहाँ पर तेज बारिश है। असम में अगले 2 दिनों तक बारिश होगी। मेघालय में 2 दिनों तक हल्की बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी और बाढ़ जैसी स्थिति वहाँ पर जो असम में बनी हुई है उसको 2-3 दिनों के बाद कुछ राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद फिर से मानसून वहाँ पर सक्रिय हो जाएगा। ये तो बात हुई पूर्वोत्तर भारत की। बिहार में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। उससे खास करके जो ऊपर के इलाके हैं, फॉरबिसगंज, अररिया, किशनगंज, सुपौल, जो बिल्कुल तराई वाले इलाके हैं, उत्तर पूर्वी जिले, वहाँ पर तो बारिश हो रही है। भागलपुर वगैरह, पूर्णिया वगैरह में भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी हो रही है। लेकिन बाकी जो इलाके हैं जैसे कि सीतामढ़ी है, चंपारण है, गया है, मुजफ्फरपुर है और पटना है, ये सारे इलाके जो भी हैं, सिवान वगैरह, इन इलाकों में बारिश नहीं है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। लोग परेशान हैं, लेकिन आपको परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है। जितना परेशानी झेलनी थी झेल ली। अब 2 दिनों के अंदर ही यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी, बादल छा जाएंगे और मौसम में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आप देखेंगे। जो गर्मी है वो बहुत जल्दी से नीचे आएगी। जो 40, 42, 43 तक जो तापमान थे वो 40 के नीचे आ जाएंगे। अपर 30s या मिड 30s में आप तापमान देखेंगे। वही हाल झारखंड का होने वाला है। झारखंड में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, मानसून आगे बढ़ जाएगा और पूरा झारखंड लगातार बारिश देखेगा और पूरे सप्ताह बारिश देखेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही झमाझम बारिश पूरे दिन रात होती रहे। बीच बीच में गैप आएगा, बारिश होगी, थोड़ी धूप निकलेगी, फिर से बादल आएंगे, फिर बारिश होगी। तो क्या होता है कि मानसून का जो पैटर्न होता है कि अर्ली मॉर्निंग में बारिश होती है 10 बजे तक, उसके बाद थोड़ा सा क्लियरेंस होता है और उसके बाद फिर से जब धूप निकलती है, बादल बनते हैं और फिर 3-4 बजे से बारिश फिर शुरू हो जाती है जो रात तक होती है। तो ये मानसून का नॉर्मल पैटर्न होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा वेदर सिस्टम बन जाए जो राजस्थान में बना था, अभी मध्य प्रदेश के ऊपर है, वो लगातार बारिश देता है, वो धूप नहीं निकलने देता, उस तरह की बारिश की गतिविधियां अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं रहेंगी। तो ये तो बात हुई इस तरह की। तो ये लो प्रेशर एरिया है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। आप देखिए एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है। अब ये लो प्रेशर एरिया आगे आएगा और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन खत्म हो जाएगा क्योंकि इसको ये मर्ज कर देगा। तो वो इस तरह से आगे आएगा। हम देखेंगे ये आप देखिए आगे आ गया ये, और यहाँ पर ये जो लो प्रेशर एरिया मर्ज होकर के ये 2 ट्रफ बन गई। तो अब क्या होगा कि उत्तर प्रदेश के जो मध्य भाग है वहां पर बारिश शुरू हुई थी। झांसी वगैरह में बहुत तेज बारिश हुई थी। बांदा वगैरह ये जो इलाके हैं, जो बुंदेलखंड है, वहां पर तेज बारिश हो रही थी। अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ जाएंगी। 2 दिनों का इंतजार है। अभी हल्की फुल्की रहेगी, उसके बाद जो गोरखपुर है और कुशीनगर है, सिद्धार्थनगर है, गोंडा, बस्ती, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मऊ और जो उसके आस गाजीपुर वगैरह, यहाँ से लेकर के चित्रकूट वगैरह, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और लखनऊ, कानपुर, औरैया, ये सारे जो इलाके हैं, यहाँ पर लखीमपुर खेरी, बहराइच और उसके आसपास के इलाके, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं और ये लगातार जारी रहेंगी। इन सारे इलाकों में हम कह सकते हैं कि मानसून बहुत जल्दी पदार्पण करेगा। 24 तारीख तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। 26-27 तारीख तक पूरे उत्तर प्रदेश को लगभग कवर कर जाएगा। और जो बारिश है वो धीरे धीरे, अभी फिलहाल जो मेरठ, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर, बिजनौर है, ये जो इलाके हैं, जो मतलब कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, ये और जो हाथरस है और जो उसके आसपास के इलाके हैं, फिरोजाबाद वगैरह, एटा, इटावा, इन इलाकों में अभी ज़्यादा बारिश नहीं है शुरुआती दौर में, लेकिन यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ 2-4 दिनों में बढ़ जाएंगी। और 26-27 तारीख या 28 तारीख तक पूरे
जो उत्तर प्रदेश में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है, यानी कि हर जगह पर बारिश की गतिविधि, हर जिले में बारिश होगी और जो गर्मी है उससे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। उमस तो बनी रहती है क्योंकि पूरे आप सितंबर तक जब तक हवाएं नहीं चेंज होती, यानी मानसून विड्रॉ होता है, फिर जब उत्तर पश्चिमी हवाएं आती है तब जाकर उमस कम होती है। लेकिन उमस फील कम नहीं होती जब टेम्परेचर नीचे गिर जाते हैं। बारिश होती है तो क्या होता है कि नमी बहुत होती है, लेकिन हमें फील इसलिए नहीं होता कि गर्मी नहीं होती। तो गर्मी यानी कि हीट और जो ह्यूमिडिटी है, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो डिस्ट्रेस को बढ़ाता है, डिस्कम्फर्ट को बढ़ाता है और यानी कि बेचैनी बढ़ाता है, जो आप देखते हो उमस के रूप में होता है। उसमें क्या होता है कि आपका पसीना नहीं सूखता, शरीर ठंडा नहीं हो पाता और गर्म हो जाता है। अगर आप धूप में या मेहनत वाला काम करते हैं बिना पानी पिए तो आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, आपका जो ब्लड है वो उबल सकता है, आपका हार्ट अटैक हो सकता है, कई ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। तो इसके बचने के लिए जब तक ये 1-2 दिनों की वहाँ गर्मी है, खासकर पूर्वी भारत में, तो बीच बीच में पानी पीते रहिए, ठंडे इलाके में रहिए, ठंडे मतलब छाया में रहिए। अगर बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को ढक के निकलिए, छाता लेके निकलिए। तो ये सारी बातें यहाँ के लिए हैं। अब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अभी छुटपुट रहेगी, खंड वर्षा रहेगी। लेकिन 26-27 तारीख से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी और उसके बाद जुलाई के पहले सप्ताह तक यहाँ बारिश लगातार होती रहेगी और अच्छी बारिश होगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटों तक लाइट रेन और 1-2 मॉडरेट स्पेल होगा। उसके बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी। उसी तरह से जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में छुटपुट बारिश की गतिविधियाँ होंगी। अभी भी अगर आप पहाड़ों का रुख करना चाहते हैं, बहुत अच्छा मौसम है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई लैंडस्लाइड नहीं, कोई मड स्लाइड नहीं, कोई क्लाउड बस्ट नहीं। आप आराम से जाइए, एंजॉय करिए और आ जाइए, कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। हालांकि अगर सिक्किम वगैरह में नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी की जरूरत है कि वहाँ पर लगातार बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी। तो ये सारा हमने कवर किया। अब हम चलते हैं राजस्थान में, जिसके बारे में कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि राजस्थान के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो राजस्थान में अब क्या है कि जो यहाँ पर आप देखिए, ये केवल जो पंजाब से लगा हुआ है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, सीकर, ये जो इलाके हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, राजसमंद, ये सारे इलाके अब बारिश नहीं देखेंगे अभी कम से कम 1 सप्ताह तक। यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। उसी तरह से जो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, इन सारे इलाकों में तेज बारिश हो रही थी, 24 घंटे बाद यहाँ पर भी मौसम लगभग साफ होने लग जाएगा। और जो सवाई माधोपुर, दौसा, करौली और उसके आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर छुटपुट की बारिश की गतिविधियाँ, मतलब अगले 24 घंटों तेज बारिश रहेगी, उसके बाद यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होती रहेगी। अब ये जो वेदर सिस्टम है, ये जैसे हमने देखा कि आगे आ गया है और यहाँ से ये हवाओं को खींच रहा है, इधर से भी हवाएं आ रही हैं और ये घूम करके भी हवाएं आ रही हैं, यानी कि दोनों तरफ से जो दोनों सागर से ये हवाएं हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के जो मध्य भाग हैं, दक्षिण पश्चिमी भाग हैं, और जो मध्य प्रदेश के हैं, गुना, शाजापुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, ग्वालियर, ये सारे, मुरैना वगैरह, यहाँ से लेकर के सीधी सतना, सिंगरौली, यहाँ तक वह बारिश की गतिविधियाँ होंगी। और उसी तरह से जो सागर, दमोह वगैरह, उमरिया है, जबलपुर, कटनी, मांडला, अनूपपुर, ये लोग बारिश देखेंगे। लेकिन यहाँ पर बारिश थोड़ी कम होगी, दक्षिण में थोड़ी कम होगी, जो विदर्भ से लगे हुए हैं जैसे कि बैतूल, होशंगाबाद वगैरह में, इन पर थोड़ी सी कम होगी। लेकिन बारिश की गतिविधियाँ सभी जगह पर होने की संभावना है। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर जाएंगे और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी बारिश है और कुछ इलाकों में हम कह सकते हैं कि 150-200 मिलीमीटर की बारिश हो सकती है इस वेदर सिस्टम के कारण। उसके बाद क्या होगा कि जो ये मानसून है, अभी हमने देखा कि मानसून ये पहुंचा है केवल ये रत्नागिरी तक, तो रत्नागिरी से धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा और ये दक्षिणी गुजरात तक आ जाएगा 3-4 दिन में। लेकिन जो मानसून है वो बहुत वीक ऑनसेट करेगा पश्चिमी तट पर। मुंबई, थाने, दहानू, रायगढ़, अलीबाग, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर हल्की बारिश ही रहेगी। 23-24 तारीख के बाद यहाँ बारिश बढ़ेगी, मॉडरेट शावर्स होंगे, 30-40-50 मिलीमीटर की बारिश हो सकती है। उसी तरह से सूरत, नवसारी और उसके आसपास के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ 23-24 तारीख से बढ़ेंगी। बाकी को गुजरात को इंतजार करना पड़ेगा। और जो सौराष्ट्र का अच्छा है उसको, क्योंकि ये इसमें तूफान के कारण बहुत अच्छी बारिश मिल गई है, तो अब उसका कोटा लगभग पूरा हो चुका है। तो अब जाकर के थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद फिर बारिश आ जाएगी। जुलाई के महीने में फिर बारिश आ जाएगी। बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, अभी पानी है, इतना सारा पानी है, तो आप अपना फसल की बुआई वगैरह करिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर जुलाई में बारिश शुरू हो जाएगी। यानी कि अगले 15 दिनों की आप चिंता मत कीजिए, न राजस्थान वाले, न गुजरात वाले, न मध्य प्रदेश वाले, और उत्तर प्रदेश वालों को तो बारिश मिल ही रही है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब हम चलते हैं कि विदर्भ, मराठवाड़ा में क्या होगा। विदर्भ, मराठवाड़ा में बहुत ज़्यादा तेज बारिश नहीं है। छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में जो छुटपुट बारिश ही रहेगी, फिर धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी 2-3 दिनों के अंदर और छत्तीसगढ़ में मानसून आ जाएगा। विदर्भ, मराठवाड़ा और उसके आसपास के इलाकों में ठंड वर्षा, पैची रेन होगी, 1-2 इंटेंस स्पेल होगा, फिर कम हो जाएगा, इस तरह की बारिश होगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश और ये ओडिशा के ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहेंगी ट्रफ के कारण। और ये पूरा इलाका जो है ये गोवा से नीचे, यानी कि केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, क्योंकि ये
साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये तमिलनाडु के कई इलाकों में, खास करके चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, नागापट्टनम, बेल्लोर वगैरह में तेज बारिश देगा। नेल्लोर, तिरुपति, कडप्पा और चित्तूर, अनंतपुर, ये जो इलाके रायलसीमा के, यहाँ पर भी तेज बारिश होगी। और इसी का असर जो दोनों साइड से जो हवाएं आएंगी उसके कारण यहाँ साउथ इंडिया कर्नाटका में भी तेज बारिश की संभावना है। यानी इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। चेन्नई वगैरह में अभी अगले 2-3 दिनों तक मूसलाधार बारिश हो सकती है, जलभराव हो सकता है। तो ये बात हुई। तेलंगाना को थोड़ा सा अभी दक्षिणी तेलंगाना में है बारिश है, और उसके बाद 3-4 दिनों के बाद तेलंगाना के भी ज़्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। यानी कि आधे से ज़्यादा भारत, यानी 90% भारत में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी मॉडरेट शावर्स होने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो ये काफ़ी अच्छा वो है, यानी कि अगले कुछ दिन काफ़ी अच्छे निकलने वाले हैं। अल नीनो का असर जो है वो देखेंगे हम, जुलाई और अगस्त में कैसा होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। लेकिन जब तक बारिश मिल रही है आप आनंद उठाइए, अपना फ़ायदा उठाइए। जब कमी आएगी देखेंगे कि किस तरह के मॉडल आते हैं, क्या उसमें वो होता है, यानी अल नीनो का कितना असर होता है। एमजो बीच बीच में आएगा तो वो बारिश को बढ़ा देगा। इंडियन ओशन डाइपोल अगर पॉजिटिव हो जाता है तो वो भी बारिश को बढ़ा देगा। तो हो सकता है कि अल नीनो का इतना असर नहीं हो। हमारी तो यही उम्मीद है और दुआ है भगवान से, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।